एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ कोरोना और उसके ऊपर से प्रदेश के शिक्षा मंत्री के आदेश। निजी स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई है। यही कारण है कि अब परेशान स्कूल संचालक और उसमें काम करने वाले शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ ने आंदोलन करने का मन बना लिया है। अब शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि शिक्षा मंत्री या तो अपने कथित फरमानों को वापस ले, अन्यथा सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश की निजी स्कूलें बंद होने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस चलाकर जैसे तैसे शैक्षणिक सत्र चला रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने फीस न लेने के आदेश के बाद जो अभिभावक फीस देने को तैयार थे, उन्होंने भी हाथ खींच लिए। वहीं स्कूल संचालकों के सामने खर्चे ज्यों के त्यों खड़े हैं। स्टाफ सैलरी मांग रहा है, फाइनेंस वाले बसों की किस्त। वहीं अभिभावक शिक्षा मंत्री के आदेशों के बाद फीस न लेने के मूड में है। इससे परेशान प्रदेश के स्कूल संचालकों ने अब शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर लिया है और पूरे प्रदेश में यह समिति दौरे पर निजी स्कूल संचालकों को एकजुट करने में लग गई है। समिति की संयोजक हेमलता शर्मा ने बताया कि अब प्रदेश में 38,000 निजी स्कूल संचालकों और उनमें काम करने वाले 11 लाख कर्मचारियों को मरने की कगार पर लाकर सरकार ने छोड़ दिया है। यदि उनकी सुध सरकार नहीं लेती है तो यह सब परिवार सहित सड़कों पर उतरेंगे। शर्मा ने बताया कि एक तरफ तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जब कोर्स ही तय नहीं हो तो स्कूलें कैसे खुल सकती है और ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों का संचालन स्माइल और दूरदर्शन के जरिए किया जा रहा है, मोटा पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है। तो खुद शिक्षा मंत्री बताएं कि जब कोर्स ही तय नहीं हो तो वे पैसा खर्च कर स्माइल और दूरदर्शन पर कौन सी क्लासेस चला रहे हैं। शर्मा ने कहा कि शिक्षा मंत्री अपने सभी कथित तुल की फरमान वापस लें, स्कूलों को आर्थिक सहायता दे तथा आरटीई का 3 साल सेट का पैसा स्कूल संचालकों को दे। इन 3 मांगों को लेकर अब निजी स्कूल संचालक सड़कों पर उतरेंगे। राजस्थान के प्राइवेट तमाम 38,000 स्कूल और 11 लाख कर्मचारियों की तरफ से हम लोग प्रतिनिधि मंडल है ये, और राजस्थान में एक बहुत ज़बरदस्त मुहिम चल रही है, क्योंकि अब तक हमने कई साथियों को खो दिया है जिन्होंने सरकार की दोहरी नीति से तंग आके, गंदी राजनीति से तंग आके आत्महत्या कर ली, अपने जीवन की हिलहला समाप्त कर ली है। आज 21वां जिला है झुंझुनू। इससे पहले हम 20 जिले कवर करके आ चुके हैं और तमाम शिक्षक और तमाम संचालकों के मन में आग लगी हुई है, क्योंकि आज हम मरने के कगार पर आ रहे हैं, मरना सर आ रहा है, हमारे रोजी रोटी के लाले पड़ रहे हैं। और सरकार से केवल 3 छोटी छोटी मांगे हैं कि सरकार एसी के कमरों में 5 स्टार होटल्स में बैठ के ऐश कर रही है, मरने के लिए हम लोगों को रोड पे छोड़ दिया है। मुख्य 3 मांगे हमारी एक ये है कि जो तुगलकी फरमान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से परे जाके कहा है, अगर कानूनी बात करती हूँ तो विच इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, उनको तत्काल प्रभाव से वापस लीजिएगा, क्योंकि उससे हम सफर हो रहे हैं, उससे टॉर्चर हो रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को परे करके दरकिनार करते हुए ऐसा भद्दा मजाक हमारे साथ में करो। दूसरी मांग कि स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाए। हम जानते हैं अभिभावकों से हम पेमेंट नहीं लेना चाहते हैं, जो सक्षम नहीं है वो अभिभावक खाएगा या स्कूल में फीस देगा, लेकिन क्योंकि एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है, इट इज अ मॉरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, वो पे करे, उनका वो जो फीस का अमाउंट है वो स्कूलों को दे, ताकि स्कूल संचालित हो पाए, उन्हें अपने खर्चे चला पाए और शिक्षकों को, अपने कर्मचारियों को वेतन दे पाए। और तीसरी मांग हमारी है कि जो आरटी का पेमेंट है पिछले 3 साल से समय पर नहीं दिया जाता है, मैं ब्याज स्कूलों का भुगतान करा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार से हर साल 65% वो पैसा सरकार के पास आता है और सरकार उसको दूसरे मदों में खर्च करते हुए और वो पैसे को मिली भगत करके और इधर उधर कर जाते हैं, खाजा बोझा कर जाते हैं। हम चाहते हैं वो ऑन टाइम हमारे को दिया जाए, ताकि हम सर्वाइव कर पाए, हमारे साथियों को मरने से बचा पाए। अन्यथा राजस्थान की धरा पर, क्योंकि मुख्य जो शिक्षा मंत्री जी है, उन्होंने शिक्षकों का अपमान किया है, वो अपने बेतुके बयान देते हैं, कहते हैं करिकुलम लागू नहीं हुआ, जबकि सरासर झूठ बोलते हैं। वो बकायदा करिकुलम लागू हो चुका। अन्यथा वो स्माइल के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं सरकारी विद्यालय में, वो क्या विगतगत वर्ष का पढ़ा रहे हैं? अतः वो पूरा गुमराह करना बंद कर दे लोगों को, संचालकों की सुध ले, टीचर्स की सुध ले। अन्यथा राजस्थान की धरा पर 11 लाख कर्मचारी और 38,000 संचालक अपने सह परिवार रोड पर उतर के उग्र आंदोलन करेंगे। शिक्षक की अंतरात्मा दुखाओगे तो आपका पाटिया भी साफ हो जाएगा, आप भी बच नहीं पाओगे। हम आपसे गुहार कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं, सेव अस, सेव एजुकेशन, सेव चाइल्ड। अन्यथा फिर हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सड़क पे उतरने के अलावा। शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति की संयोजक हेमलता शर्मा ने बताया कि वे लगातार पूरे प्रदेश का दौरा कर रही है। 33 जिलों को कवर करने के बाद वे सभी से चर्चा कर आंदोलन की रणनीति तय करेगी। शिक्षा मंत्री पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने राजस्थान के शिक्षक का अपमान किया है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा।
यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सभी निजी स्कूलों को एक कैटेगरी का मानकर सरकार उन स्कूल संचालकों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है जो अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगाकर और ब्याज पर पैसे लेकर स्कूल चला रहे हैं। जिस स्कूल की फीस सालाना 5,000 है और जिसकी 5 लाख है, दोनों को एक समान मानने का भी समिति विरोध करती है। निजी स्कूलों की कैटेगरी सरकार तय करे ताकि अब तक जो स्कूल संचालक इस काल में मौत को गले लगा चुके हैं, आगे ऐसा ना हो। हमारा वी हैव टू कवर एंटायर 33 डिस्ट्रिक्ट्स, हमें पूरे 33 जिले कवर करने हैं। जिस दिन 33 जिले कवर हो गए, हमारे प्रबुद्ध जनों के साथ में बैठ के रणनीति तय होगी आंदोलन की, और जैसा जो उचित लगेगा, जो समय की डिमांड होगी, उसके लिए आपको सूचित कर दिया जाएगा। बिकॉज मीडिया के साथ के बिना ऑब्वियसली हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, बस ये कह के जा रहे हैं कि राजस्थान की धरा पर शिक्षक का अपमान हुआ है, और वो शिक्षक सड़क पे उतर के बताएगा कि शिक्षक की ताकत क्या होती है कि स्कूलों को कैटेगराइजेशन करें। वो स्कूलें जो सरकार से आर्थिक सहायता लेके बैठी हैं, जो 0 टोकन पे 1 रुपए के ऊपर सरकार की जमीन लेके बैठी है, सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त है, सरकार उन पे भी वही नियम लागू कर देती है। और जो स्वयं ने अपने आप को गिरवी रख के, अपनी जमीन जायदाद बेच के, अपनी पीढ़ियों की पूरी कमाई हुई मेहनत करके वो स्कूल खोलता है, बच्चों को सरकार से बेहतर वो इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, फैसिलिटीज देता है, उस स्कूल को भी बराबर कैटेगरी में कर दिया। जो 5,000 रुपए सालाना फीस ले रहा है उसकी भी वही कैटेगरी, और जो 5 लाख रुपए वार्षिक फीस लेके कर रहे हैं उसकी भी वही कैटेगरी। दे शुड बी कैटेगराइजेशन, हर जगह कैटेगराइजेशन है, हमारी प्राइवेट स्कूलों में क्यों नहीं है? और एक स्पष्ट शब्दों से बात कह रहे हैं हम लोग पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हम इंडिया लेवल पे जुड़े हुए हैं। या तो सरकार हमें स्पष्ट कह दे, या तो हमारे साथ भेदभाव करना बंद करें, हम पाकिस्तानी, हम चाइनीज नहीं है, अन्यथा इंडिया के सारे स्कूल एक साथ तालाबंदी करेंगे, बंद करेंगे। सरकार में अगर इतनी हिम्मत है कि हमारे लाखों बच्चों को वो उससे बढ़िया एजुकेशन दे पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुख सुविधा है, हमें बता दो, हम खुद बंद कर देंगे। लेकिन तिल तिल करके हमें मत मारो, ये हमारी गुहार है, अन्यथा आंदोलन करने के अलावा वी डोंट हैव सेकंड ऑप्शन, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। निजी स्कूल संचालकों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार खुद कोई मदद करे या ना करे, लेकिन जो पैसा केंद्र का आ रहा है वो तो कम से कम उन्हें समय पर दें। शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति की प्रवक्ता सीमा शर्मा ने बताया कि 3 सालों से केंद्र सरकार आरटीई का 65% पैसा समय पर भेज रही है, लेकिन राज्य सरकार यह पैसा स्कूल संचालकों को देने की बजाय अपने किसी अन्य काम में ले रही है, जिससे भी निजी स्कूल संचालकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। शर्मा ने बताया कि यदि राज्य सरकार मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए तो निजी स्कूलें राजस्थान में जिंदा रह सकती है। इसलिए बालिका फाउंडेशन में जो स्कूल संचालकों की एफडी है, इस विपत्ति के समय वह वापस करे ताकि कुछ आर्थिक मदद स्कूल संचालकों को मिल सके। आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो आरटी का पैसा है वो पिछले 3 सालों से हमें नहीं मिला है, जिसमें 65% तो उन्हें केंद्र सरकार से मिलता है और 35% हमारा राज्य सरकार का होता है। लेकिन 3 साल से सरकार वो पैसा अन्य मदों में खर्च कर रही है, जिसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि गरीब संचालक मारा जा रहा है। पिछले साल की जो हमारी फीस है वो जो आनी होती है 75% जो हमारी फीस है वो हमारी एंड में जब एग्जाम्स होती है तब आती है, लेकिन वो भी हमारी नहीं आई है, जिससे हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि जब भी हम लोग मान्यता लेते हैं तब सरकार हमसे 3 लाख 4 लाख रुपए की एक एफडी कराती है, बालिका फाउंडेशन के नाम में कुछ अमाउंट लेती है। हम सरकार से चाह रहे हैं कि वो हमारा ही पैसा है, अगर इस समय हमें जरूरत है तो वो पैसा हमें अभी इस समय रिटर्न कर दें, बाद में वो चाहें तो हम उस समय इनको वापस रिटर्न कर देंगे। लेकिन इस तरह से हमें परेशान न करें, हमें मारे नहीं, हमारे शिक्षकों को हमें आर्थिक पैकेज दें जिससे हम लोग भी कुछ कर पाएं। और ये साल सब पे भारी है तो किसी तरह इसको निकाल दें मिलजुल के, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे पहले शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के समन्वयक डॉक्टर दिलीप मोदी सहित अन्य स्कूल संचालकों ने बैठक ली और आगे की रणनीति बताई। वहीं 3 प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। साथ ही चेताया गया कि न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में निजी स्कूलों में तालाबंदी की जाएगी। इसके बाद जो बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्तरीय शिक्षा के लिए भटकेंगे उसकी जिम्मेदारी से सरकार की होगी और कोई की नहीं।